I'm not able to go and tell other people anyone कि ओके मेरे पास ये एक आइडिया है। आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बट रूट कॉज एक ऐसी चीज है जो एक बार पता लग जाए तो यू नैरो डाउन। पीपल यूज्ड टू से स्टैमरिंग इज एन इशू जो कभी क्योर हो ही नहीं सकता, एंड द वेज दैट यू कैन मैनेज योर स्टैमरिंग वर talking in a flow, talking in a musical way and all, but that's not real life. Evening practice जो हमारा रोज होता था, I feel like that was the best part of this whole training. There is a person who has more knowledge than you, who can assess you. When you apply that knowledge, और आपको on the spot, the person who is looking at you, the person who is looking at you talk will assess you on the spot कि whether you are applying those right or wrong. It is better for you क्योंकि आपको पता लग जाता है on the spot कि कहाँ मुझे और improvement लाना है। पहले muscle lock का था, so whenever I used to try and speak a word, मेरा मुंह ऐसे I used to literally freeze. I used to be in that aura कि you know अभी तो ठीक से ही I need to talk properly, I need to talk, जिससे pressure build up होता था, pressure की वजह से anxiety build up होता था, and जिसके वजह से stammering होता था। Even before words मेरे मुंह से बाहर आते थे, I used to think, okay मेरा next word क्या है, okay मेरा next word क्या है, okay मेरा next word F से आ रहा है, shit F तो मेरा blockage word है, F में तो मेरा मुंह लॉक हो जाता है। You need to talk for yourself, not for them. So make sure कि you are the center of what you are talking. ऐसा नहीं है कि I don't stammer anymore. Okay, I still stammer. There are still movements when I get anxious. There are still moments जहाँ पे मैं बोल तो रही हूँ but मेरा मसल अभी भी लॉक हो रहा है। I want to buy milk, I want to buy ice cream. मेरे मुंह से फ्लेवर ही नहीं निकलता था। I had an interview call 3 days ago and it was pretty fluent. Like I myself was surprised after the interview of how well I spoke. Starting days जब हमें stranger talk, we had to do it. Okay, so जो रात को 9 बजे का practice होता था, we had to take our mobiles in our hand और हमें बाहर जाना था। We had to talk to strangers in front of the mobile, and there were people who were looking at us in the mobile and assessing us कि how we are talking, and you also had to talk to strangers. स्टैमरिंग ठीक करते समय सबसे इम्पोर्टेंट किसका रोल होता है, माइंडसेट का होता है या प्रैक्टिस का होता है? When you go and implement that practice, नहीं हो पाता है, and the next day you are like कि क्यों करना है practice, करके तो कुछ improvement है नहीं practice, तो why do I need to practice? So that's when mindset plays the role. सिर्फ आपके entire batch के हिसाब से नहीं, आपको personalized answers मिलता है यहाँ पे, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है यहाँ पे, आपका प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता लगता है, नॉट इन जनरल कि ओके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड उसके लिए ऐसे ऐसे आंसर्स है। नो, आपका पर्सनली प्रॉब्लम क्या है उसका आंसर आपको मिलेगा। आप परसेंटेज में बताइए, आपका इम्प्रूवमेंट आपको कितना नोटिस हो रहा है अभी? Hello, my name is Honey. I am 20 years old. I live in Mumbai and I'm a graduate right now and I'm looking for jobs right now. मेरे को स्टेज फियर एज सच इतना नहीं है, ओके। इट्स जस्ट कि मेरे लाइफ में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरे को स्टैमरिंग है करके। सिर्फ कुछ लोग को पता है कि मेरे को स्टैमरिंग है करके। सो इट्स नॉट लाइक कि मेरे को हमेशा रहता है, बट जब भी आता है ना तभी मोस्टली मेरे को
ब्रीथिंग का इशू होता है। सो वी हैव हनी शेट्टी मुंबई से। हनी फाइनेंस की स्टूडेंट है और हनी का एक स्पीच के रिगार्डिंग प्रॉब्लम था कि वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, जिसके कारण शब्दों को हाइड करना या फिलर यूज़ करना या स्पीड अप होकर बोलना, जिसके कारण उनका स्टैमरिंग ज़्यादा बढ़ रहा था और ये उनके साथ बहुत टाइम से हो रहा था। और अभी हनी काफ़ी अच्छा बात करती है, अपने शब्दों को बोल पाती है, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? उन्होंने ऐसा क्या प्रैक्टिस किया है? वो अभी क्या कर रही है? अभी किस लेवल पर है? तो आज हम सब कुछ उनसे जानने वाले हैं। तो जो व्यूअर है, अगर आपको भी सिमिलर प्रॉब्लम है, तो ये इंटरव्यू, ये डिस्कशन आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले हनी वेलकम, ओवर टू यू और आप हमें अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन करवाइए पहले तो। यस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम हनी है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। अभी अभी 1-2 महीने पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ है एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज़। और उसके साथ मैंने सीएमए भी किया है और राइट नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड इंटरव्यूइंग फॉर जॉब्स। तो हनी पहले का लाइफ कैसा था? इंटरव्यू से पहले 1 महीना पहले, 2 महीना पहले लाइफ कैसा था? हनी कैसे स्ट्रगल कर रही थी लाइफ में? वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। Yes. So, before all of this, stammering was a huge part of my life, and stammering के वजह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ मैंने रोक के रखा कि I will not do this, I will not do that, and बहुत सारी ऐसी भी थिंग्स थी जो मैंने सोचा कि आई विल ओनली डू दिस, आई विल ओनली डू दैट। सो स्टैमरिंग काइंड ऑफ स्टॉप्ड मी, इट वाज अ ह्यूज हिंडरेंस। ओके, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था जिससे आई फील लाइक आई वाजंट लिविंग माय लाइफ टू द एक्सट्रीम। ओके, आई वाज वेरी वेरी लाइक कि ओके, यहाँ तक ये ही मेरा एक है जहाँ तक आई कैन डू इट, इसके ऊपर आई कैन नॉट गो, ऐसा। एंड एज यू ऑल नो, बैचलर्स में एंड उससे पहले यू आर इन स्कूल एज वेल, देयर इज oral assignments, there is presentations in front of class, in front of your whole batch at times, and uh, those were the times जहाँ I used to be the most in stress, क्योंकि even if you don't want to do it, you have to do it. Presentations and all have marks, okay, हुँ, internal marks, external marks, उसकी वजह से you have to put yourself in that form even if you don't want to, right? So I always पहले 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 I used to be like, जितना छोटा मेरा पार्ट हो उतना अच्छा, ठीक है, हुँ, ताकि जो भी मुझे आता है फटाफट से मैं बोल दूं एंड खत्म हो जाए बस। वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं है, किसी के क्वेश्चंस आए उससे पहले ही स्टेज से निकल जाना है, राइट? दैट वाज माय होल माइंडसेट बैक देन। बट ड्यूरिंग द लास्ट year of my graduation, I started thinking it differently. I started कि नहीं, इतना ही पार्ट में I cannot do this. Okay, there is whole life ahead of me, and I cannot restrict myself to all of this. So I started taking more authority of what I speak. I started speaking more. I made sure I was the lead, and lead के through, like I would be the representative of my group, ताकि I have the most speaking time over there. हुँ, See, the thing about stammering is it restricts you, right? But आपको consciously you have to make sure that you don't let yourself restrict you. Like you have to get out of that zone, क्योंकि वो जो, if
if you stay in that zone for a long time, you suppress yourself to the point ki you no longer want to talk to anyone, which is not how life works. In order to succeed, in order to be somewhere in your life, you have to make sure कि आप आपकी थॉट्स, आपके आइडियाज लोगों को बोल पा रहे हो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वो कितने अथॉरिटी में है या फिर वो क्या है. आई नो it always starts with a stranger. Even your friend that you talk to nicely right now was a stranger. So, yes, pehle I used to be very scared of even talking to a stranger, but now I'm more like out and about of it. सो हनी, अभी आप जो शेयर कर रही है, तो जैसे हमारे पास आपका डे 1 का वीडियो है जिसके साथ हम कंपैरिजन तो कर पाएंगे कि हनी पहले और अभी में क्या फ़र्क है, पर जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए Hmm. ये सरप्राइज़ है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो उनके लिए आप Yes. क्या बोलना चाहेंगे कि आप भी इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपका Hmm. स्टेप 1 क्या होना चाहिए? कैसे सोचना चाहिए यहाँ से आपको? सो सबसे पहले तो टू बिकम अ पर्सन हु स्पीक्स प्रॉपरली, you need to accept it that you have stammering. You need to not be like नहीं ये मेरा stammering नहीं है, ये बस कुछ कुछ मूवमेंट्स है, जब भी मैं अटकती हूँ उसके अलावा मुझे स्टैमरिंग नहीं है. नहीं, देर इज अ इशू, आइडेंटिफाई दैट इशू, अक्नॉलेज दैट इशू. क्योंकि व्हेन यू अक्नॉलेज दैट इशू ना, तब ही तुम्हें पता चलता है कि हाउ कैन आई क्योर इट, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट. So the biggest leap that I took was attending your lectures, your session. I took part in Ankush Pare Stammering Cure, and I feel like it was the biggest leap I took, क्योंकि थ्रू दिस मुझे पता चला कि मेरे स्टैमरिंग का रूट कॉज क्या है. एंड बिलीव इट और नॉट, टू नो कि आपका रूट कॉज क्या है, you can actually simplify your problem from a big like आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बट रूट कॉज एक ऐसी चीज है जो एक बार पता लग जाए तो यू नैरो डाउन कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. हुँ, And after that there is also the best thing that I thought, that was key blockage words. See, when you identify your blockage words, you understand कि आप हर word में stammer नहीं करते हो. There is only like out of many words there are in dictionary, you identify that okay, there are only 100 words, there are only 200 words जहाँ मुझे issue होते हैं. So हुँ, हुँ, you have now narrowed down कि okay, now these words are specific words on which I need to work on. सो इसलिए सो दैट वाज द पहला वीक दैट आई जॉइंड दिस. एंड पहले हफ्ते में आई आइडेंटिफाइड, यू हेल्प मी आइडेंटिफाई कि मेरा इशू क्या है एंड ऑल. एंड योर एंड थ्रू व्हाट ऑल यू taught us in 21 days, um, the the whole knowledge of it कि ओके मुझे स्टैमरिंग क्यों है, क्या क्या रीजंस हो सकती थी. मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ माई पास्ट, लाइक पास्ट में ऐसे कुछ मेरे एक्शंस हो सकते हैं उसके वजह से. So you start to like actually assess yourself, your past, your present, कि ओके वो मेरे मिस्टेक्स थे, आगे से आई हैव टू मेक श्योर टू नॉट डू इट. Right, you हुँ, हुँ, taught me that. And there is a lot of techniques जिसके थ्रू you can make sure कि वो जो problems है, how to manage those problems, वो मैंने सीखा है. And the best thing about this was the evening practice जो हमारा रोज होता था. I feel like that was the best part of this whole training, क्योंकि जितना important it is to have knowledge about it,
you need to also apply that knowledge. तो एवरी ईयर सॉरी एवरी डे हमारा रात को देर वुड बी अ प्रैक्टिस फ्रॉम 8 o'clock to 9 o'clock और सो, एंड इन दैट प्रैक्टिस हमने जो कुछ भी सीखा है वी वुड इम्प्लीमेंट इट, ठीक है. So when you implement it, there is a person who has more knowledge than you, who can assess you. So when you apply that knowledge, और आपको ऑन द स्पॉट द पर्सन हु इज लुकिंग एट यू, द पर्सन हु इज लुकिंग एट यू टॉक विल assess you on the spot कि whether you are applying those right or wrong, and उससे it is better for you क्योंकि आपको पता लग जाता है on the spot कि कहाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट लाना है. सो एंड हम्म बिकॉज वो डेली बेसिस पे होता था, डेली बेसिस पे यू कुड कीप अ ट्रैक कि ओके आज ये मेरा इम्प्रूवमेंट है, आज मैंने यहाँ पे मिस्टेक था मेरा ज्यादा. आई फील लाइक दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट द होल ट्रेनिंग दैट आई गॉट. तो हनी जैसे आपके मिस्टेक्स आपने भी आइडेंटिफाई किए, मैंने भी आपको हेल्प की आइडेंटिफाई करने के लिए. यस. तो बेसिकली आपके मिस्टेक्स क्या थे जिसके कारण स्टैमरिंग ज़्यादा हो रहा था और ये रुक नहीं रहा था? तो मिस्टेक्स पहले आप हमें बताइए, एंड देन सेकंड की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कैसे करने होते हैं? जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप कैसे सजेशन देंगे? यस. सो मेरे मिस्टेक्स पहले मसल लॉक का था. हम्म सो वेन एवर आई यूज टू ट्राई एंड स्पीक अ वर्ड, मेरा मुंह ऐसे आई यूज टू लिटरली फ्रीज, ठीक है. तो हम्म जो स्ट्रेंजर है या जो जो पर्सन इज लिसनिंग टू मी, they हम्म even used to feel कि why she stuck, why has she paused, क्योंकि it is very weird, ठीक है. हम्म You are talking to a person and अचानक से you pause, and हम्म it's like we are not playing here, we are talking here, why are you pausing? So that was the main issue. मेरे मेरे मसल्स लॉक हो जाते थे. फिर बाद में क्योंकि मुझे इतनी एंजाइटी आती थी कि ओके देर इज अ स्ट्रेंजर इन फ्रंट ऑफ मी, देर इज अ अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अच्छे से मेरे हर एक वर्ड प्रॉपरली निकले. तो हम्म क्योंकि आई यूज टू बी इन दैट ऑरा कि यू नो अभी तो ठीक से ही आई नीड टू टॉक प्रॉपरली, आई नीड टू टॉक प्रॉपरली, जिससे प्रेशर बिल्डअप होता था. प्रेशर की वजह से एंजाइटी बिल्डअप होता था, एंड जिसके वजह से स्टैमरिंग होता था. एंड ऑल्सो इवन बिफोर वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर आते थे, आई यूज टू थिंक ओके मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओके मेरा नेक्स्ट हम्म वर्ड क्या है, ओके मेरा नेक्स्ट वर्ड एफ से आ रहा है, शिट एफ तो मेरा ब्लॉकेज वर्ड है, एफ में तो मेरा मुंह लॉक हो जाता है. क्योंकि आई यूज टू ऑलवेज बी अवेयर कि ओके मेरा नेक्स्ट वर्ड ये है ये है ये है, देयर यूज टू बी एंजाइटी, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट able to properly talk during हम्म. those days. तो अभी आप क्या फॉलो कर रही है बोलते समय? कोई टेक्निक फॉलो कर रही है, कोई लेयर फॉलो कर रही है जिसके कारण आप इतना अच्छे से हैंडल कर पाती है? आप ऑलमोस्ट शायद अभी 15 मिनट से बात कर रही है, मैं तो कम ही बात कर रहा हूँ हाँ. बीच में. तो वो पॉसिबल कैसे हो रहा है? क्या फॉलो कर रही है आप अभी? Yes. So सबसे मेन I have started is no thinking and engage your mind. Okay. So हम्म जैसा कि मैंने पहले बताया कि I used to always be aware कि मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, नेक्स्ट वर्ड में हाउ विल आई ओपन माई माउथ, वो सब सोचना बंद. क्योंकि when you think about it you anticipate the stress, the anxiety, and उसके वजह से आपका stammering build up हो जाता है. So you need to stop overthinking, हम्म and instead of thinking you need to listen कि सामने वाला क्या बोल रहा है. You need to listen your own voice कि मैं क्या बोल रही हूँ. Okay, so it is easier to engage your mind, to have a no thinking mindset when you हम्म talk, because you are not in that anxious mode कि ओके मेरा नेक्स्ट वर्ड स से आ रहा है, स में तो मेरा माउथ लॉक हो जाता है. नो, व्हेन यू आर इन अ नो थिंकिंग मोड
it is easier. You talk like you never had stammering. हम्म That's the one thing that I make sure. हम्म Second one is influence. So पहले मैं जो मेरा द पर्सन आई एम स्पीकिंग टू, उनकी स्पीड आई यूज टू मेक श्योर कि आई डोंट I don't talk slowly. He or she, the person is talking to me fast, so I need to make sure I am also fast. No, हम्म you हम्म need to be at your own speed. वो उस इंसान का स्पीड है, ये आपका स्पीड है। अगर आप उस इंसान के स्पीड के हिसाब से जाते हो, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप आपके वर्ड्स नहीं निकाल रहे हो, आप उनके लिए बात हम्म कर रहे हो। यू नीड टू टॉक फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम। सो मेक श्योर कि यू आर द सेंटर ऑफ वॉट यू आर टॉकिंग। हम्म नेक्स्टली, पॉज। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पीड बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टॉप, स्टॉप राइट देयर। वो पर्सन है, ही विल लिसन टू यू, ही इज देयर टू लिसन टू यू। सो आप, you take care of yourself, the person will take care of him. You don't need to be worried about ki what will he think, what will uh, how will he react and all. No, think about yourself. At that time you will be at ease, you will be at you will not be anxious ki what will he think, what will he think. No, I'm with me, I want to talk, शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं तो मैं मेरे हिसाब से आई टॉक। नेक्स्ट हम्म इज वॉवल। आई स्टार्टेड पहले, मैंने जैसा पहले बताया था, मसल्स मेरे लॉक हो जाते थे। हम्म सो नाउ आई प्रॉपरली स्ट्रेच माई माउथ, अगर आपने देखा होगा। देन कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स में आई एम ओवर स्ट्रेचिंग माई माउथ, so that हम्म stretching helps your mouth to have more area to speak your word. These are the three things that I make sure I do. But ऐसा नहीं है कि I don't stammer anymore. Okay, I still stammer. There are still movements when I get anxious. There are still moments जहाँ पे मैं बोल तो रही हूँ, but मेरा मसल अभी भी लॉक हो रहा है. So what do I do then? I take a pause. You take a pause. I know it's very like, oh shit shit shit, मैं अटक रही हूँ, मेरे को नहीं अटकना चाहिए, नहीं अटकना चाहिए. हम्म You acknowledge that it's fine. Just stop at the movement. हम्म कोई अनजान आदमी है या औरत है who is asking you कि who is asking you anything, and आपको पता है कि suppose example, I was talking to a person back there, and it was कि मतलब what I'm interested in and all, and I wanted to say the word but निकल ही नहीं रहा था. I was like ऐसे हो रहा था, है ना. हम्म एंड वो पर्सन जो था उसके मुंह में भी दिख रहा था कि अरे इसको क्या हो गया करके, विच मेड मी मोर एंग्शियस कि ओ शिट, अभी तो एक्नॉलेजमेंट भी हो रहा है. आई नो इट्स वेरी एंग्शियस मूवमेंट एट दैट टाइम, बट आपको खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे भी एक्सीडेंट लाना है. आप इस एक्सीडेंट को यहाँ के यहाँ रोक सकते हो. सो आई सही स्टॉप्ड माई सेल्फ, आई ब्रेथ, मैंने ब्रीद इन लिया, आई exhaled my anxiety and then I restarted. So that's the way you can, you can go about it. ओके अभी आप खुद को कहाँ देखती है मतलब कितना परसेंटेज लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट है कौन कौन से चैलेंजेस पहले आपको लगते थे इम्पॉसिबल है सिचुएशन अब आपके लिए नॉर्मल बन गए हैं और फ्यूचर हाँ. में आपकी क्या गोल है कि यहाँ पर अब मुझे और काम करना चाहिए सो अभी भी मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, होते थे एक्चुअली, नॉट एनी मोर. इट वाज कि भाजी लाना है अगर, या कोई छोटी सी छोटी थिंग्स, जैसे कि
आई वांट टू बाय मिल्क, आई वांट टू बाय आइसक्रीम। मेरे मुंह से फ्लेवर ही नहीं निकलता था कि अंकल मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दे दो। चॉकलेट चॉकलेट ही नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से पहले। नाउ आई टेक पॉज, आई एम लाइक कि पहले से आई स्ट्रेच माई माउथ ना। पहले मैं चॉकलेट 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 ऐसा बोलती थी, नहीं चॉकलेट ऐसा नहीं कहा जाता, चॉकलेट मुंह खोल के बोला जाता है। सो I make sure to chocolate, like open my mouth. हुँ, And the most ang- the most anxiety जहाँ मुझे आता है, it is when I have to ask कि मुझे कहाँ जाना है। रिक्शा में जो अंकल बैठे होते हैं उनका मुंह ही देख के मेरी I'm always scared because they are always in a hurry कि जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है। एंड हुँ। it's always very, it still is a little bit of a anxious moment for me कि मतलब ओके उनको पहले से बोलना है, पहले से स्टार्ट प्लानिंग व्हिच इज रॉन्ग। आई तो नीड आप टू बी मुंबई में लाइक रहते हैं? ओके काम डाउन। तो आप हाँ मुंबई हाँ में मैं भी हैं, मुंबई तो में। वहाँ पे भी थोड़ा जल्दी-जल्दी लोग बोलते हैं, जल्दी स्पीड में रहते हैं लोग। हाँ यस, एवरीवन इज इन अ हरी कि जल्दी बोलो। नो वन इज वेटिंग टू स्टॉप फॉर यू, बट यू हैव हुँ, टू स्टॉप फॉर योरसेल्फ क्योंकि इफ हुँ, यू आर इन अ हरी यू विल स्टैमर, राइट। सो दोज आर द मूवमेंट्स जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। प्रायर टू अ मंथ आई हैड एन इंटरव्यू, ओके, एंड उसमें I wasn't even able to introduce myself properly in a flow. But हुँ, now I had an interview call 3 days ago, and it was pretty fluent. Like I myself was surprised after the interview of how well I spoke. So हुँ, हुँ, that's the progress that I have made. And in future, I want कि stammering was a part of my life. ये मुझे बोलना है कि हुँ, 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 आई नो लॉन्गर स्टैमर। मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि देयर इज अ पर्सन हु जो अटकता हो, एट दैट टाइम आई विल लाइक बी लाइक ओ पहले मैं भी ऐसे थी, अभी मैं ऐसी नहीं हूँ क्योंकि आई वर्क ऑन माई सेल्फ। आई नीड टू बी एट अ पॉइंट वेयर I have authority of my words, of my speech, and my speech inspires other people. My speech inspires other people is what I want in the future. हुँ। तो हनी आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड पहले Hmm. कैसे रिएक्ट करते थे और अभी रिएक्शन कैसा आता है? कोई डिफरेंस नोटिस करते हैं आप? Yes. So पहले दे यूज टू बी लाइक, पहले तो सबसे पहले तो आई डिडंट यूज टू टॉक टू एनीवन पहले हुँ, तो, क्योंकि बिकॉज इफ आई टॉक टू एनीवन आई विल हैव टू टॉक बैक, एंड इफ आई टॉक बैक आई विल स्टैमर। तो ऐसा ऐसा ऐसे में हमें जाना ही क्यों है जहाँ पे आई विल स्टैमर। हुँ, इसलिए इन माई एक्सटेंड लाइक माई मदर्स ब्रदर एंड ऑल दे आर ऑलवेज लाइक अरे ये तो कुछ नहीं बोलती, ये तो हमेशा शांत रहती है। हुँ, हुँ, ये शांत इसलिए रहती है क्योंकि इसे बोलना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा इनकी यही होती है कि अभी स्टैमरिंग ना हो जाए, इससे अच्छा तो यही है कि पीपल थिंक ये बात ही नहीं करती, यही हुँ, बेटर है करके आई मेड अ माइंड थिंग आउट ऑफ इट। एंड नाउ आई गो आई टॉक टू एवरीवन, इवन मैं जब नीचे भी आई गो आउटसाइड आई टॉक टू अंकल्स एंड आंटी। इट्स लाइक कैजुअल, हेलो आंटी कैसे हो। पहले मैं ये भी नहीं, पहले आई यूज्ड टू जस्ट स्माइल फ्रॉम दूर से एंड आई यूज्ड टू जस्ट वॉक अवे। नाउ आई एम लाइक ओके आई टॉक टू देम। मतलब छोटा सा हाय हाउ आर यू पूछने में कितना टाइम जाता है। एंड when you go and talk, no, you take experiences, and those हुँ, हुँ, experiences are what you need. So हुँ, in experiences की वजह से ही you can more like you can better yourself, you can see progress in yourself. स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा ही कि क्यों बात करना है स्ट्रेंजर से, मैं अटकने तो वाली हुई,
तो क्यों बात करना है स्टिल? बात करना पड़ेगा क्योंकि आपको फ्यूचर में लाना है प्रोग्रेस। इसलिए आज अगर छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, चलता है, इट इज अ गुड साइन दैट आज छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हनी, अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर आप अपने पास्ट सेल्फ मतलब बचपन के हनी को अगर मिलते हैं अभी इस एज में, सडनली मिल गए आपको कहीं पर और उसने आपको उसको कुछ सजेशन देना आपके पास्ट सेल्फ को, तो वो सजेशन क्या रहेगा आपका? I would say कि stop taking advantage of empathy. Stop being an empath. अपने आप को बिचारी बिचारी ऐसा दिखाना बंद करो। तुम बिचारी नहीं हो। You are much more clever than that. खुद को हम्म, बिचारी मैं दिखाती थी कि अरे ये तो बिचारी है, इससे नहीं होगा, शी विल नॉट टॉक टू एनीवन क्योंकि वो बिचारी है। स्टॉप इट। तू बिचारी हम्म, नहीं है। You and stop take and stop stop ignoring the things ki why do I not want to talk. Go out there and talk. Basically stop being a bichari is what I would say. हम्म। आपके एज के जो लोग हैं जो कॉलेज में है, शायद कॉलेज पास आउट कर रहे हैं या पास आउट करने वाले हैं, यंग लोग जो अभी वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपको सुन रहे हैं, पर वो एक्शन नहीं ले रहे कुछ भी, बस खाली वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे रियल लाइफ में, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा जो लोग एक्शन नहीं लेते? सी अगर आप एक्शन ना लो इन दिस केस ऑफ बीइंग अ स्टैमरर, taking actions means speaking. So if you are not speaking, that means you are not taking the action. So being a person who is in bachelor's या फिर जो अपने 12th में है, 11th में है, you have pools of opportunity right in front of you. आई एम श्योर आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, बहुत सारे अलग अलग थिंग्स होती होगी जहाँ पे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड टॉक, यू हैव एन हम्म, अपॉर्चुनिटी टू गो एंड आस्क कि एक्सक्यूज मी आई हैव अ क्वेश्चन, रेज योर वॉइस, गो एंड स्पीक। जब आप एक्शन नहीं लेते हो ना, तब आपका जो माइंड है इट टेक्स दैट कि ओके ये थिंग्स है, ऐसे ऐसे स्पेसेस पे आई विल नॉट टॉक। हम्म, So it becomes a habit. Okay, and being at a place where I am right now, I am a graduate, right? So after this, you got to get a job, or and in jobs you cannot say chup chap. You have to go and talk. See, if you don't talk, you will not be at a opportunity. बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है हम्म, जो मुझे, ठीक है, एग्जाम्पल, पहले आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज मैंने अपने माइंड में जो भी थॉट था, जो आइडिया था, वो मैं नहीं बोल पाई। हम्म, सी व्हेन यू आर इन द जॉब मार्केट, you need to be able to market yourself. Only if you are able to market yourself, your ideas, will the hirer be like, okay, this person can benefit me. See, हम्म, no one will hire you if you are not a benefit. You have to become a benefit. You have to start marketing yourself. If you don't market yourself, your ideas, people will be like, इसको लेके कुछ एडवांटेज तो है नहीं, तो why to hire? No, you may have all of the knowledge, बट क्योंकि आप अपने आइडियाज को बताने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए यू मे मिस एन अपॉर्चुनिटी। and your 20s are the best time where you have billions of opportunity. Every path of your way is an opportunity. Go and take part in those events, go and take हम्म, part in those speeches,
हुँ, And I'm sure कि if you are a bachelor, if you are in 12th 11th whatever it is, presentations होती ही होंगी. Do not avoid it. do not do not be absent in that lecture क्योंकि उस दिन presentation है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा. नहीं, जाओ, attend those lectures. If you don't want to talk, at least हुँ, observe. वहां पे जो स्टेज में जो लोग हैं, how are they speaking? What are the ways they are speaking in? Try कि वो जो how they are talking, it's impressive, right? Try कि आपके अंदर वो कैसे आए. Go and ask that person कि अरे आपका प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छे बोले आप, how did you practice? Go and ask that person. If you don't go and take action, आप यहाँ ही रहने वाले हो. You will be a disadvantage. No one will be eager to hire you. That's what I would say. तो हनी जैसा आप सजेशन तो दे रही है, अच्छे-अच्छे लग भी रहे हमें कि अच्छा-अच्छा है, करना है। पर जब एक्चुअली में जाते हैं तो वो डर लगता है या एंग्ज़ायटी आती Hmm. है। तो Hmm. आपने भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन फेस किए हैं जब हम आपको बाहर पुश कर रहे थे, जब आपने ट्रेनिंग जॉइन किया वहाँ पर हमने आपको बाहर पुश किया, रियल लाइफ़ में लेके गए, स्ट्रेंजर टॉक करने के लिए कहा, व्लॉगिंग करने के लिए कहा। तो वहाँ पे Hmm. भी हनी का एंग्ज़ायटी आया होगा। तो आपने Hmm. वहाँ पे इसको कैसे हैंडल किया? क्या सोचा उस समय? माइंडसेट कैसा रखा? तब जाके सिचुएशन आपको थोड़ी ईज़ी लगने लगी? Yes. स्टार्टिंग डेज जब हमें स्ट्रेंजर टॉक वी हैड टू डू इट. ओके, सो जो रात को 9 बजे का प्रैक्टिस होता था, 8 9 बजे का प्रैक्टिस, वी हैड टू टेक आवर मोबाइल्स इन आवर हैंड और हमें बाहर जाना था. वी हैड हुँ, टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल, and there were people who were looking at us in the mobile and assessing us ki how we are talking. हुँ, हुँ, And you also had to talk to strangers. See, जैसा कि मैंने पहले बोला, being a stammerer you avoid talking to strangers, and they made sure that you talked to strangers. So it was a हुँ, very like shit, क्यों आज का लेक्चर जो है आज 8 बजे का आई विल नॉट अटेंड क्योंकि मुझे नहीं बात करना स्ट्रेंजर से. हुँ, हुँ, नहीं, यू विल हैव टू, क्योंकि टू to become an ex stammerer you have to get out of your comfort zone. uh, अगर आप वहां से नहीं निकले ना तो आपको पता लगेगा ही नहीं कि आपके मिस्टेक्स कहाँ है. हुँ, डेफिनेटली स्टार्टिंग के 2 दिन स्ट्रेंजर टॉक्स जो थे हमारे, आई वॉज सो बैड एट इट, सो बैड. मेरे को अंकल मुझे टमाटर दे दो, टमाटर बोलने ही नहीं हो रहा है ना. हुँ, हुँ, तो पहले 2 दिन आई वॉज लाइक, थर्ड डे आई डोंट वांट टू अटेंड द लेक्चर क्योंकि इट इज एग्जॉस्टिंग, राइट? क्योंकि आपको पता है कि आई डोंट वांट टू टॉक दिस वे, आई वांट टू टॉक प्रॉपरली, एंड यू आर ट्राइंग बट नहीं हो रहा है. थर्ड डे पे आई वाज लाइक आई विल नॉट अटेंड आज का लेक्चर, ओनली आई एम एग्जॉस्टेड. क्योंकि इट इज ड्रेनिंग, इट इज लिटरली ड्रेनिंग व्हेन you try to talk, you want to talk but आपसे हो नहीं रहा है. But on the third day I was not as bad as the first day. I was not fluent, yes I was not fluent, but it was better, right? And by the end of that week I was talking to an auntie for 40 minutes straight 40 minutes. That was the progress I saw in myself in 1 week. पहले के 2 दिन बकवास थे. थर्ड डे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ. आई स्पोक 2 to 3 words properly. By the end of the week, I was literally talking to an auntie for 40 minutes straight, and the person who was looking at me, ki how I am assessing, he was impressed. He was like, ki, you did very well. आपने you and I was talking to her about everything and anything. So that's the हुँ, progress I saw in just 1 week of putting myself in an unhinged problem. हुँ। तो हनी इसमें एक मेरा क्वेश्चन है स्टैमरिंग ठीक करते समय सबसे इम्पोर्टेंट किसका रोल होता है? माइंडसेट का होता है या प्रैक्टिस का होता है?
I would say mindset also plays a lot of role. प्रैक्टिस में प्रैक्टिस में ना क्या होता है, यू प्रैक्टिस बट व्हेन यू गो एंड इम्प्लीमेंट दैट प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, हुँ, एंड द नेक्स्ट डे यू आर लाइक कि क्यों करना है प्रैक्टिस, करके तो कुछ इम्प्रूवमेंट है नहीं प्रैक्टिस, तो व्हाई डू आई नीड टू प्रैक्टिस? सो दैट्स व्हेन माइंडसेट प्लेज द रोल. See, in order to become perfect, you need to practice almost every day. हुँ, ठीक है. स्टैमरिंग जो है ये एक हफ्ते में नहीं जाता, ये एक महीने में भी नहीं जाता. To actually change yourself, to become a new entire new person out of yourself, you need to be in a practice mode for at least 3 months. 3 months is the least. Maximum it can take an year for different types of people, obviously. And mindset इसलिए important है ताकि every day you wake up and you actually practice. हुँ, Mindset is important for you to motivate you to practice. So I हुँ, think mindset is almost 80% and practice is 20% of importance. राइट एटीट्यूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन योर बिहेवियर। प्रैक्टिस तो हर कोई कर Yes. लेगा, पर वो सही एटीट्यूड से आप जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अच्छा, Yes, कुछ for ऐसी sure. मिथ्स आपके दिमाग में थी पहले विथ रिस्पेक्ट टू स्टैमरिंग, हकलाना कि यार दिस इज़ इम्पॉसिबल, मतलब किसी ग्रुप ने कहीं पर डिस्कस कर लिया, आप उसका पार्ट थे, किसने बोला आपको कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है? ऐसा कोई था, कोई सेंटेंस, कोई मिथ, कोई बिलीफ आपके अंदर जो शायद अभी लगता है कि अरे ये सब बकवास था, फेक था, अब ऐसा नहीं है? Yes. So main thing was कि people used to say stammering is an issue जो कभी क्योर हो ही नहीं सकता. लोग बाहर, आई हैड टॉक टू अ फ्यू पीपल एंड दे वर लाइक कि स्टैमरिंग कभी क्योर नहीं हो सकता, यू कैन ओनली मैनेज योर स्टैमरिंग, and the ways that you can manage your stammering were talking in a flow, talking in a musical way and all, but हुँ, that's not real life. You cannot talk to a person in musical way, right? And those are the people who are like कि stammering कभी क्योर नहीं हो सकता, which is absolutely a myth. It can be solved if you are responsible enough to cure it. अगर आपका intention है to cure it, then it will happen, but you हुँ, will have to put your everything to it. you cannot be हुँ, you cannot be like आज थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो बस, आज इतना ही प्रैक्टिस बस है. नहीं, you need to practice more and more every day, not less and less every day, है ना. सो द बिगेस्ट मिथ वॉज स्टैमरिंग कभी क्योर नहीं हो सकता, विच इज रॉन्ग. Stammering is difficult to cure. Yes, it takes a lot of time. Yes, stammering में आपको even if you join the therapy and all, एक महीने में आपको शायद उतना ग्रोथ ना दिखे, but you have to stay. You have to make sure to practice. You have to make हुँ। sure to talk, and through your practices and all, even if it takes 3 months, it will cure for sure. That's what I want to say. तो मेरे भी 2 क्वेश्चन है, मिक्स है। एक तो है कि आपने अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी क्यों चूज़ किया? आपके पास बाकी ऑप्शन थे। दूसरा, ट्रेनिंग जॉइन करने के बाद ऐसा क्या मिला आपको या ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा आया होगा, तो वो क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा आपको लगा अच्छा? तीसरा, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि शायद मेरे लिए ये नहीं है, आपके लिए काम कर Hmm. गया, ठीक है, बट शायद ये सबके लिए होता नहीं है, अपना-अपना प्रॉब्लम अलग हो सकता है। व्हाट हाँ. इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू हियर? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप एक साथ दे सकते हैं। Okay. So, पहले when I was looking कि what are the options, पहली बात तो देर वॉज नो ऑप्शन दैट सेड कि दे विल क्योर मी 100% और इवन 90%, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता था हाउ टू क्योर. हुँ,
But when I saw the interviews of yours with your other batch members and all, तब मुझे ऑन द स्पॉट मिला. आई was able to actually see कि हाँ उनका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इन दोज इंटरव्यूज मैंने उनका पास्ट और उनका प्रेजेंट दोनों देखा, how they हुँ, used to talk and how they are now, है ना. हुँ, And there were hundreds of those people, you had hundreds of interview, so it was encouraging to see कि ओके ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जो, मतलब इफ देर इज अ बैच ऑफ 20 उसमें से सिर्फ 5 ही लोग हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस ला रहे. नहीं, इन दोज इंटरव्यूज आई नोटिस्ड कि 20 में से 20 लोग का इम्प्रूवमेंट था, which meant कि which was a sign that you knew what you were implementing, you knew how to cure. Those actual real life experiences and interviews were the point where I was like, okay, this feels like a better thing to do, this feels like they know what they are doing. And nextly, for people who are like कि ये मेरे लिए नहीं है, देन आई वुड से अगर ये आपके लिए नहीं है तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर यू आर प्रैक्टिस whatever you are practicing, make sure you're practicing every day. बट अगर आपको एक दो महीने में भी उस प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज नहीं है हाउ टू क्योर, है ना. थोड़ा सा भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ नॉलेजेबल पर्सन हु नोज हाउ टू क्योर, सो यू नीड हेल्प. एंड आई थिंक अंकुश पारे ग्लोबल एकेडमी इज द बेस्ट हेल्प यू कैन टेक, क्योंकि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो हाउ टू हेल्प यू. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि ये लोग सिर्फ आपके आपके एंटायर बैच के हिसाब से नहीं, आपको पर्सनलाइज्ड आंसर्स मिलता है यहाँ पे, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है यहाँ पे कि आपका प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता लगता है. नॉट इन जनरल कि ओके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड उसके लिए ऐसे ऐसे आंसर्स है. नो, आपका पर्सनली प्रॉब्लम क्या है उसका आंसर आपको मिलेगा. इसलिए आई वुड से कि इफ यू डोंट थिंक इट इज फॉर यू नाउ, try being here again after 2 months of your practice and see if there is improvement. Best for you, amazing. But अगर आपको improvement नहीं दिख रहा है, try it. I'm sure you will see improvement in just 1 month. ओके। आप परसेंटेज में बताइए, आपका इम्प्रूवमेंट आपको कितना नोटिस हो रहा है अभी? Percentage wise, I think it's 90% of mine has improved. Approx 10% अभी भी बाकी है, and I'm sure by the end of 2 to 3 months I'll take care of this as well. ओके। जो लोग आपको अभी भी लास्ट तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या सजेशन रहेगा? Suggestion, I know you're scared, I know you are dismotivated, I know आपको ऐसा लग रहा है कि I will never have the opportunities that other people have. I have all the knowledge, but मेरे से नहीं हो पा रहा है. I know this is the lowest point of your life, इसलिए आप यहाँ हो in this video, in this interview. But what I want to say is you are in charge of your own life, and make sure you take action. Okay, just to think कि okay I will do this, I will do that, नहीं होता. Only by thinking कुछ नहीं होता. You'll have to take action, whatever the action is.
it's the minimalist thing as taking part in an event. Go do it. Take Hmm. small steps, but do it. Don't just be in your रूम एंड थिंक कि ओके अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। ऐसा होगा तब ही जब यू टेक एक्शन। So I would like to say that just take action, even if it's just the most smallest thing. Go and take action, even if it's just the smallest thing as नीचे जाना है एंड कुछ दूध या कुछ लाना है, अपने मॉम को या डैड को बताओ, आज मैं लेके आऊंगा। आज एक दिन आप लेके आके तो देखो, दूध तो दूध जो भी है, एक दिन बाहर जाओ, interact and do it. The smallest Hmm. thing matters, and all these small experiences will change you. It will change you. राइट। सो जो लोग हमें अभी भी देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ हनी, जिन्होंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। और आई होप आप सबको काफ़ी क्लैरिटी मिले कि अब यहाँ से आपको कैसे आगे बढ़ना है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन आवर ट्रेनिंग, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ फिर हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस हियर। Thank you for having me. मेरे को स्टेज फियर एज सच इतना नहीं है, ओके। इट्स जस्ट कि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरे को स्टैमरिंग है करके। सिर्फ कुछ लोग को पता है कि मेरे को स्टैमरिंग है करके। सो इट्स नॉट लाइक कि मेरे को हमेशा रहता है, बट जब भी आता है ना तभी मोस्टली मेरे को ब्रीथिंग का इशू होता है। मेरा माउथ में जो मसल्स है दैट स्टॉप वर्किंग, ओके। मोस्टली आई क्लेंच माय टीथ लाइक दिस, ओके। इन मतलब इन बिटवीन माय स्पीकिंग मोस्टली मेरे दांत ना ऐसे अटक जाते हैं एंड आई एम नॉट इवन एबल टू लाइक ओपन माय माउथ, which makes it difficult to say it, okay. uh, other than that, स्ट्रेंजर्स से जब बात होती है तभी कभी कभी होता है, इवन विद माय मॉम एंड डैड भी होता है बहुत। मॉम एंड डैड के साथ इतना नहीं होता, बट जब भी बात कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है जहाँ मुझे मेरा आइडिया व्हाट इज इन माय माइंड वो जब मुझे बोलना होता है ना, नहीं हो पाता है बोलने। एंड आई थिंक ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं बोल नहीं पाती क्योंकि उससे पहले ही आई एम थिंकिंग कि ओके व्हाट